कर्म से भगवान को नहीं पाया जा सकता। फिर आप बोलेंगे महाराज जी कर्म होता क्यों है? जब कर्म से भगवान को नहीं पाया जा सकता तो कर्म होता क्यों है? याद रखिएगा, कर्म होता ही इसीलिए है कि कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाए। क्या हो जाए? हृदय शुद्ध हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुरू के 2-5 मिनट की बात बड़े ध्यान से सुन लिया करो, और उसके बाद फिर बाकी बात फिर समझ में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। थोड़ा एकाग्रता की जरूरत है, थोड़ी एकाग्रता की जरूरत है। खटर पटर बनना बंद कीजिए, ध्यान से सुनिए। कर्म होता ही इसीलिए है कि कर्म से चित्त शुद्ध हो जाए। जब हम कर्म करते हैं ना, तो कर्म से क्या पता चलता है? जब हम कर्म करते हैं तो कर्म से ये पता चलता है कि हमारे बस का कुछ नहीं है। काम करने से यही पता चलता है कि हमारे द्वारा कुछ हो नहीं सकता, हमारे बस का कुछ नहीं। और जिस दिन ये पता चल जाता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा, जो वो चाहेगा वही होगा, तो फिर याद रखना कर्म कृपा में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है, कृपा में बदल जाता है। और जब कृपा होती है ना, तो फिर जो कार्य कर्म से नहीं हो सकते वो कृपा से हो जाती है। कृपा से बड़ी शक्ति कुछ नहीं होती, याद रखना। अच्छा सच बताइए, द्रौपदी कर्म कर रही थी जब 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन भरे पांडवों के बीच राज दरबार में सभा में अबला द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था। निर्वस्त्र करके दुर्योधन कह रहा था कि मेरी जंघा में ला करके बिठाओ। इतनी निर्लज्जता। और द्रौपदी बिचारी गली गली हर दरवाजे जाकर के अपनी आत्मरक्षा की भीख मांग रही थी। भीम के पास गई, युधिष्ठिर के पास गई, नकुल सहदेव अर्जुन धनुर्धर के पास गई, गंगा पुत्र भीष्म पितामह आचार्य द्रोण कृपाचार्य धृतराष्ट्र के पास गई। सबसे अपने लज्जा की रक्षा की भीख मांगी उसने, कर्म किया। लेकिन सच बताओ कुछ हुआ? नहीं हुआ। तब उसे समझ में आया, अरे मैं इन गूंगों बहरों से क्या मांग रही हूं? जो खुद भिखारी हैं वो मुझे क्या देंगे? यहां पर बैठे हुए किसी को अपना सम्मान चाहिए, किसी को राजपाट चाहिए, किसी को धन संपत्ति राजगद्दी चाहिए, और ऐसे लोगों से मैं मांग रही हूं। इनसे मांगने से कोई लाभ नहीं होने वाला। द्रौपदी समझ गई। अभी तक द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी को खींच करके अपनी लज्जा रक्षा करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब द्रौपदी ने वो साड़ी छोड़ दी और दोनों हाथ ऊपर करके कहा, यह है कृपा। जब कृपा का भरोसा हो जाता है ना, तो उससे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई दूसरा होता नहीं है। याद रखना, जब आप कर्म करोगे तो आप अपनी रक्षा खुद करोगे, और जब आप पर कृपा हो जाएगी तो आपकी रक्षा सारी सृष्टि करने लग जाएगी, सारा संसार खड़ा हो जाएगा आपके। यह है कृपा। यहां जग कल्याण के लिए सियाराम बाबा तपस्या करने बैठे, कृपा के भरोसे भगवान के। घनाघोर जंगल में लोग अपने घर में आराम से सो नहीं पाते, लाइट पंखा बिजली दरवाजा लगा के सोते हैं कहीं सांप न घुस जाए। और यहां घनाघोर जंगल में सियाराम बाबा जी 4 महीनों से तपस्या कर रहे हैं ना। किसके भरोसे? कृपा के भरोसे, गणेश जी की कृपा। यह है कृपा का बल। भैया इस संसार में कृपा के बल से बड़ा बल कोई दूसरा है नहीं। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूर किशोर शकल बल हारे, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान की कृपा सबसे बड़ा बल है माताओं, इसलिए उनकी कृपा पाने का प्रयास करो। अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर सकल बल हारे, हारे को हरि नाम, सुने जी मैंने निर्बल के बलराम।
संसार के प्रबल दुख में दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने वाले नीलाद्रि बिहारी भगवान जगन्नाथ भगवान यहां पर विराजमान। उनकी कृपा के बल पर गजराज 10,000 वर्ष तक युद्ध लड़ता रहा। आखिरी हारते समय वो युद्ध जीत गया। किस बल से? जब गज का बल हार गया ना, तो कृपा के बल से वो युद्ध जीत गया। यह है कृपा का बल। कर्म से यह पता चलता है कि कर्म का बल कुछ नहीं है, कृपा का ही बल सबसे बड़ा बल है। इसलिए खूब कर्म करो। इसलिए मत करो कि हम कर्म से भगवान को पा जाएंगे, इसलिए करो कि कर्म का अभिमान चला जाए, हमारे बल का अभिमान समाप्त हो जाए। भगवान से यही मांगना, हे प्रभु हमारे धन का अभिमान समाप्त हो जाए, हमारे बल का अभिमान समाप्त हो जाए, हमारी विद्या का अभिमान समाप्त हो जाए। और तपस्वी ये विचार करें हमारे हमको तपस्या का अभिमान समाप्त हो जाए। हाँ, ये भी समस्या है। चांगदेव जी महाराज एक बड़े अच्छे संत हुए महाराष्ट्र में। चांगदेव 1400 वर्ष की आयु थी उनकी, इसी कलयुग में हुए। 1400 साल की उम्र, यौगिक विद्या से, तपस्या के बल से। लेकिन होते हैं बड़े बड़े सिद्ध होते हैं। 250 साल तो देवराहा बाबा जी रहे संसार में। 120 वर्ष के महात्मा तो अभी हैं मध्य प्रदेश सागर में। 120 वर्ष आयु है उनकी। तो पहले सामान्य होता था संत महापुरुषों की आयु। गृहस्थ जीते थे 100 साल से ऊपर। 100-110 साल तो गृहस्थी जी जाते थे। और साधु है तो कम से कम 150 साल जिएगा, यदि नियम से साधु हो, बाल ब्रह्मचारी, बाल योगी महात्मा हो, उतना उम्र जी लेते थे। इससे ऊपर के लिए यौगिक क्रियाएं करनी पड़ती थी। तो भैया नामदेव जी के सामने चांगदेव जी ने आत्मसमर्पण कर दिया, है कि नहीं? उनकी आयु थी मुश्किल से 16-17 वर्ष की, और इनकी आयु थी 1400 साल की। इसलिए विद्वान विद्या का अभिमान शून्य करने का प्रयास करे, भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु हमको विद्या देना लेकिन अभिमान वाला मत देना। और भगवान से कहना धन खूब देना लेकिन धन का अभिमान मत देना। कई लोग आते हैं ना, हैं बाबा जी लोग लकड़ा का धूना जला करके बैठे हैं नंग धड़ंग फकीर बन करके, है कि नहीं? तो 500 रुपया चढ़ाते हैं और उन्हीं के आसन में बैठने का प्रयास करते हैं। मान लो साधु कह दे आओ आओ बैठो बैठो, तो साधु के आसन में बैठने का प्रयास करते हैं। और महाराज जी बढ़िया है, तो भाषा बदल जाती। 500 रुपया दे दिया है ना उसने। हमने देखा कई लोग आते हैं, महाराज जी बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत सहयोग कर दिया, 2-4-10 कुंटल चावल दे दिया भंडारे में, 1 लाख रुपया दे दिया, तो बड़े अकड़ के आते हैं। अरे तुम जिनके सामने अकड़ के आ रहे हो ना, उनके धूना के एक चिमटी भभूति में इंद्र का सिंहासन हिल जाएगा। इतना खजाना भरा पड़ा है वहां पर। ये महात्मा जो बैठे हैं, ये भौतिक रूप से भी कोई भिखारी थोड़ी हैं, और जो भीख मांगे वो महात्मा नहीं होता, याद रखें। कल शिकायत हो रही थी, कोई हमसे कह रहा था आज हम महाराज जी से चर्चा भी करेंगे। आसपास के गांवों में कुछ लोग केवल भेष भगवान धारण किए हुए हैं, वो मांगने चले जाते हैं। वो गलत बात है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। सियाराम बाबा जी का, गणेश जी का भंडारा इतना भरा पड़ा है कि खूब कूद कूद के 3 बार खाओ, 4 बार पाओ, तो मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितने संत यहां पर आए हैं, संत भगवान से निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि बिल्कुल इस प्रकार का मांगना जांचना यज्ञ के दौरान कम से कम ना करें, क्योंकि हमारे महाराज जी का नियम है कि वो रसीद भेज करके किसी से कटवाते नहीं है, चंदा किसी से मांगते नहीं है, और किसी के घर जाकर के मांगते नहीं है। जिसको जो देना हो यही यज्ञ में ला करके दो, यज्ञ भगवान को गणेश जी के सामने समर्पित करो। इसलिए जिसको जो देना है बाबा जी को जाकर के वहीं देना। अभी मांगने की आप बाकी समय रम्मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घूमिए फिरिए, लेकिन अभी करेंगे तो महाराज जी का नाम खराब होगा। यज्ञ के
जो प्रभाव है उसमें कमी आएगी। लोग सोचेंगे क्या सच में वहां कमी है? जो बाबा लोग यहाँ घूम रहे हैं मांगने के लिए, इनको कुछ नहीं मिल रहा है क्या? ये गलत बात चली जाएगी। इसलिए निवेदन है बड़े विनम्रता पूर्वक कि जो भी टकसाली महात्मा यहाँ पर विराजमान हैं वो यहीं विराजे, यहीं सबको दर्शन दे, अपने स्थान पर दर्शन दे। बाद में घूमिएगा जाते जाते पूरा जिला हिला डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश आप ही के लिए खाली पड़ा है, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो थोड़ा कृपा करके विराजो प्रभु एक जगह। अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर सकल बल हारे, हारे को हरि नाम। इसलिए धनवान को अपने धन का बल, धन का अभिमान त्यागने की आवश्यकता है। अभिमान आप रखोगे बिल्कुल घाटे में रहोगे, याद रखना। क्या होगा जानते हो? अभिमान से आप दूसरे पर अन्याय करना शुरू कर दो। अभिमानी व्यक्ति अपने से छोटों पर बहुत अत्याचार करता है और बाद में उसी का दुष्परिणाम भोगता है। अच्छा सच बताओ, लोहा का तलवार है कि नहीं? वो बड़े आंकड़े में रहता है, मैं तो तलवार हूं चाहे जिसका गला काट दूं, है कि नहीं? तलवार से चाहो तो आदमी का गला काट दो, चाहे बकरे का गला काट दो, धड़ से कट जाए। उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो अभिमान में रहता है, अपने कठोरता के अभिमान में, अपने धार के अभिमान में रहता है और फटाक से बकरे का गला काट देता है। लेकिन बाद में मरने के बाद उसी बकरे के खाल को लोहार ले जा करके धोकनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुराने समय में धोकनी बनाया जाता था भट्ठे में, और उसी मरे हुए बकरे के खाल से बार बार हवा छोड़ी जाती है। किसमें? आग में। और उसी आग में उस तलवार को ला करके जब जलाया जाता है तो सच बताओ वो तलवार बचता है क्या? जल करके राख हो जाता है। मुए खाल की फूंक से, संतों ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या? निर्मल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुए खाल की फूंक से सार भस्म होई जाए। मरे हुए उस बकरे के खाल ने बदला ले लिया। लोहार के यहां जाकर के धोखनी बन करके ऐसा धुआं छोड़ा, ऐसा हवा छोड़ा कि आग में वही लोहा जल करके राख हो गया। मुए खाल की फूंक से सार भस्म होई जाए, लोहा जल करके राख हो गया। इसलिए ऐसा काम क्यों करना? ये अभिमान जगत के लिए नहीं है, ये अभिमान जगतपति के लिए है। याद रखना, अभिमान करो लेकिन दुनिया के वस्तु के लिए अभिमान मत करो। इस चीज का अभिमान करो कि हम ठाकुर जी के सेवक हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम संतों की सेवक, हम संतों के सेवक हैं। इस चीज का अभिमान करो कि हमने संतों के चरण धूलि को मस्तक पर धारण किया है। इस चीज का अभिमान करो कि हम किसी भजनानंदी महापुरुष की सेवा में तत्पर हैं। इस बात का अभिमान रखो कि हम राम जी के सेवक हैं, हम गणेश जी के सेवक हैं। ये अभिमान होगा तो याद रखना फिर आपका अहित कोई नहीं कर सकता, आपको भगवान भी नहीं छोड़ सकते। दुनिया का अभिमान मत करना। अभिमान करना तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसे करना। कौन सा अभिमान? गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन एक अभिमान जीवन से जाने मत देना। तुलसी बाबा कहते हैं क्या? मुझे किसी चीज का अभिमान मत हो, लेकिन एक अभिमान मुझसे दूर ना हो। वो कौन सा अभिमान? बोले मैं सेवक रघुपति पति मोरे, असय अभिमान जाई जन मोरे। धोखे से भी अभिमान न जाए, अस अभिमान जाई जन भोरे। भोरे माने भोरहा छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं? भोरहा माने धोखा, है कि नहीं? धोखे में भी ये अभिमान न जाए कि हम राम जी के सेवक हैं, हम राम जी के दास हैं। हाँ, भक्त नहीं,
भक्त बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखना। हम भगवान के भक्त हैं, अपने मुंह से बोल दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भक्त बहुत बड़ा पद होता है। भक्त तो ध्रुव प्रहलाद हैं, भक्त तो आचार्य होते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम दास हैं, दास। दास माने बिना मोल के नौकर। नौकर दो प्रकार के होते हैं, एक तनख्वाह लेके काम करने वाला और एक बिना तनखे के करने वाला, जिसको कुछ नहीं मिलता फिर भी वो सेवा करता है कि नहीं? हमको कुछ नहीं चाहिए फिर भी हम उनके सेवक हैं, फिर भी हम उनकी नौकरी बजाएंगे, फिर भी हम उनकी ड्यूटी करेंगे। ये भाव जिसके अंदर हो वो होता है दास। और याद रखना, दास भगवान को बड़ा प्रिय होता है। दास भगवान को बड़ा प्रिय होता है।